हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है फेसबुक की तरफ से। देखिए, यहाँ पे बता दूं मैं कि फेसबुक से यहाँ पे लीक हो गई है फेसबुक की सीक्रेट लिस्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो कुछ यहाँ पे लीक हुआ है, एक ऐसी लिस्ट हुई है जो कि सीक्रेट थी, पर उससे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे डेंजरस इंडिविजुअल या फिर आप कह सकते हैं इनफेमस लोग हैं, जो कि आप कह सकते हैं किसी आप कह सकते हैं या तो टेररिस्ट ग्रुप से रिलेटेड हैं या फिर किसी अटैक से रिलेटेड हैं, या फिर आप कह सकते हैं कहीं आप कह सकते हैं जो अटैक होने वाले हैं, कई सारे यहाँ पे टेररिज्म के ग्रुप हैं, अलकायदा हो गए, इस तरीके के जो ग्रुप हैं, ये सब इस लिस्ट के अंदर हैं और ये लिस्ट यहाँ पे अभी लीक हो चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिविजुअल तो हैं ही, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सब प्लान करती हैं, इनके भी काफ़ी सारे आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं ये लीक हो गई हैं इस लिस्ट के थ्रू पे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यही बातें सब कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि क्या आप कह सकते हैं फेसबुक ने ये जानबूझ के करा है या फिर ये चीज़ें आप कह सकते हैं बिना जाने हैं या फिर अनजाने में हो गई हैं, और इस लिस्ट के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता लगता है कि कौन ऐसे लोग थे जो कि इस लिस्ट से रिलेटेड थे, और क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो कि यहां पे आप कह सकते हैं कुछ गलत काम कर रहा था इसके बारे में। तो सब कुछ हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर और ध्यान से देखिएगा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अनअकैडमिक तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। जागृति अवस्थी जी की एयर 2 आई है और उन्होंने यहाँ पे अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन करी थी। ओके, टॉप 20 के अंदर 7 रैंकर, टॉप 50 के अंदर 15 रैंकर एंड ओवरऑल यहाँ पे 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक करा है। ओके दोस्तों, और इसी तरीके से यहाँ पे अक्टूबर 17 को यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपके पास टाइम रहने वाला है। हिस्ट्री एंड पॉलिटी स्पेशल ये जो है कॉम्बैक्ट होने वाला है, तो जाइए और खुद को एनरोल कीजिए और हमारा इनवाइट कोड स्टडी आईएएस डालना मत भूलिएगा। ओके, और 4 करोड़ का यहाँ पे आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप पूल बताया जा रहा है, तो जाइए और यहाँ पे एनरोल कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे अनअकैडमी में कोई कोर्स खरीदते हैं और अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए तो 10% का डिस्काउंट आपको हमारे कोड से, मतलब कि स्टडी आईएएस कोड से मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगता है। अब अपनी वीडियो तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस सीक्रेट लिस्ट में जो लीक हुई है ये क्या थी और फेसबुक ने ऐसा क्यों करा है। तो दोस्तों बता दूं कि ऑलमोस्ट यहाँ बताया जा रहा है कि 1000 ग्रुप जो कि यहाँ पे प्राइवेट लिस्ट में आते थे, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी सारे मिलिटराइज्ड सोशल मूवमेंट में शामिल थे, ये सब लोग यहाँ पे इनके बारे में जो कि बैन हो गए थे, ये सारी चीज़ें उस लिस्ट के अंदर थी। इस सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आप कह सकते हैं ऐसी लिस्ट जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी सारे डेंजरस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सब इसके अंदर मिली हुई थी और ये बातें अभी लीक हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पहली बार जब ये लिस्ट पब्लिश हुई थी तो फेसबुक ने आप कह सकते हैं यहाँ पे टेररिज्म कैटेगरी के काफ़ी सारे आप कह सकते हैं नाम दिए थे, जो कि डायरेक्टली उन्होंने लिए थे यूएस गवर्नमेंट से। ट्यूसडे को उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ट्यूसडे को नियरली 1000 आप कह सकते हैं ऐसी एंट्रीज हुई थी जिसके अंदर डेंजरस टेररिज्म लिस्ट थी, और आप कह सकते हैं जितने भी आपके डेजिग्नेशन सोर्स थे, मतलब कि SDGT मतलब कि स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, तो ऐसे लोग भी उसके अंदर शामिल थे। उस लिस्ट के अंदर आप कह सकते हैं काफ़ी सारे जो टीजर डिपार्टमेंट रहा था, जो कि क्रिएट करा गया था जॉर्ज W बुश के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं बनाया गया था जब सितंबर 11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद। तो वहाँ पे जो लोग आप कह सकते हैं उस लिस्ट के अंदर थे, ये सारी बातें भी हमें जो फेसबुक से भी लिस्ट लीक हुई है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। आगे बताता हूं आपको इसके बारे में और सारी बातें। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो फेसबुक की उस लिस्ट में इंक्लूड थे, उनके पासपोर्ट, उनके फ़ोन नंबर जो कि बताए गए हैं, जो कि आप कह सकते हैं ऑफिशियली SDGT लिस्ट के अंदर थे, तो सेम चीज़ वहाँ भी पाई गई है। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे जो फेसबुक है और जो यूएस गवर्नमेंट की ये जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट था, इन दोनों कहीं ना कहीं कोई इंटररिलेशन रहा था, और जिस वजह से दोनों ही बातें हमें सेम देखने को मिलती हैं। इस लिस्ट के अंदर आप कह सकते हैं 2 डेस्परेट सिस्टम है, जहाँ पे आप कह सकते हैं एक तो आपका हो गया जितने भी हैवीएस्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं मुस्लिम रीजन्स हो गए, और जो भी आपकी कम्युनिटीज़ हैं वो सब उसके अंदर शामिल थे। ओके, ये सारी बातें कही हैं फैजल पटेल ने, जो कि को डायरेक्टर हैं यहाँ पे ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस लाइबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के, जिन्होंने इस पूरे मटेरियल को यहाँ पे रिव्यू करा था। इस लिस्ट के अंदर यहाँ बताया जा रहा है फेसबुक जिस तरीके से आप कह सकते हैं यूएस गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम्स को बहुत डेंजरस मानती है, उस तरीके की बातें यहाँ पे देखने को मिली हैं हमें। आगे बताता हूं कि यहाँ पे भी जो पटेल है उन्होंने एक ये बात कही थी कि हेट ग्रुप्स जितने भी आप कह सकते हैं डेजिग्नेटेड हैं एज एंटी मुस्लिम और
जो भी उनके हेट ग्रुप हैं वो सभी के सभी यहाँ पे साउथ पॉवर्टी लॉ सेंटर से हैं और उन्हें आप कह सकते हैं इस फेसबुक लिस्ट के अंदर ओवरविलिम करते हुए दिखाया भी गया है। ओके, ट्विटर थ्रेड में यहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है जो कि उसके डायरेक्टर ब्रेन फिशमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो लिस्ट है ये किसी भी तरीके के नॉन कॉम्प्रहेंसिव रही है। ओके, फेसबुक जो है इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि फेसबुक जो है वो किसी भी तरीके के यहाँ पे वॉयलेंस को नहीं चाहता है या फिर किसी भी तरीके के वॉयलेंस को यहाँ पे क्रिएट करना नहीं चाहता है। जिस भी तरीके के उसके जो डेंजरस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है ये लीक हुई है इसकी वजह से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ग्रुप्स हैं और यहाँ पर उन्हें भी खतरा हो सकता है उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से। एंड लास्ट दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि फिशमैन ने ये भी कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे जो भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है या फिर ऐसी चीज़ें लीक हो रही हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे लिमिटिंग लीगल रिस्क है उसे रखा जाएगा और काफ़ी से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप कह सकते हैं इन ग्रुप्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जो भी उनके रूल्स रहे हैं उनके लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। फेसबुक ने यह भी कहा है जिस तरीके से यहाँ पे डेंजरस इंडिविजुअल उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड थे उसमें काफ़ी सारे आप कह सकते हैं ऐसे हेट ग्रुप थे जैसे कि आपका कू क्लूक्स क्लैन हो गया और काफ़ी सारी ब्रांचेस थी अलकायदा के और बहुत सारे यहाँ पे टेरर ग्रुप्स भी शामिल थे। ओके, फेसबुक ने ये 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करा था। टीयर 1 जो कि आपकी हेट और टेरर ग्रुप्स में, टीयर 2 जो कि वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि आपके आर्मिड रेबल्स हो गए और आपके यहाँ पे जितने भी मिलिटराइज्ड हो गए और यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे जो आते थे ये आते थे टीयर 3 के अंदर। 2020 में फेसबुक ने ये आइडेंटिफाई करा था कि 600 यहाँ पे मिलिटराइज्ड सोशल मूवमेंट और उन्हें रिमूव करा था 2400 पेजेस के और जो ग्रुप उनसे बन रहे थे वो थे 14,200 ग्रुप जो कि उनके द्वारा मेंटेन करे जा रहे थे, जो कि आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बात हो जाती है। फेसबुक ने इन सभी को यहाँ पे बैन करा था, इनके हर एक फॉर्म को, इनके कंटेंट को, जो भी यहाँ पे बात निकलते हुए आ रही थी जो कि किसी ना किसी जो रेडिकल कॉन्स्पिरेंसी है उसे क्रिएट कर रही थी। ओके, तो ये सारी बातें थी इसके बारे में जो भी बातें यहाँ पे लीक होती हुई हमें दिखाई दी हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक की तरफ से ये काफी बढ़िया यहाँ पे जो खुलासा है ये हमें देखने को मिला है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।